नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं मानो अपराधियों में ना पुलिस का खौफ हो और ना ही कानून व्यवस्था का डर। आए दिन गुरुग्राम में हत्या, लूट, दुष्कर्म समेत कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मानो गुरुग्राम पूरी तरह से असुरक्षित हो गया हो। ऐसी एक घटना गुरुग्राम के जल विहार इलाके से सामने आई है, जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। दरअसल जल विहार इलाके में दुकान में बैठे 25 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 8 नकाबपोश बदमाश से बाइक पर सवार होकर आए और 25 वर्षीय युवक सोनू और उसके भाई डेविड पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सोनू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं किस तरह बदमाश लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं और भीड़ बस तमाशा देख रही है, यानी तमाशबीन बनी हुई है। इधर हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या ये लोग सिर्फ पुलिस का इंतजार कर रहे थे? क्या लोगों में हल्की सी भी इंसानियत नहीं बची कि सिर्फ 8 बदमाश 2 युवकों को 15 मिनट तक बुरी तरह से पीटते रहे, मारते रहे और 200 से 250 लोगों की भीड़ बस तमाशा देखती रही। ना ही हल्ला किया, ना ही कुछ किया, बस मुख बधिर होकर देखते रहे तमाशा। इतनी भीड़ में किसी ने भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो आज सोनू जिंदा होता। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, खुद सोनू का भाई भी बोल रहा है कि घटना के वक्त अगर भीड़ ने हल्की सी भी हिम्मत दिखाई होती और हमलावरों को रोका होता तो उसका भाई आज जिंदा होता। सुनिए मृतक सोनू के भाई डेविड ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम डेविड है। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, एक बार पूरी बताएं। सर, हम दोनों भाई बैठे थे दुकान पर। कम से कम 7-8 लड़के आकर पहले मेरे को मारा, फिर कह रहे थे ये नहीं है सोनू, ये है। फिर भाई को ले जाके अंडे वाले रेडी के पास, फिर भाई को मारा था मेरे को। इसके मुंह पर ये कर 2:40 की। फिर भाई को मारा था जी। फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे भाई को। क्या कुछ थी, कौन बंदे थे वो? इनके मुंह पे डांटा था सर, और नंबर प्लेट ढक रखी थी, कोई मोड़ रखी थी, किसी पर रेत था। सबके हाथ में सोटा थे। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम सोनू। क्या करते हैं? वो मेरे साथ काम करता है जी। कौन कौन है घर पे? घर पे माँ भी है, बहन भी है, सब। 2 बजे दिन की घटना बता रहे, किसी ने हाँ जी, बचाव नहीं किया? किसी ने कुछ बचाव नहीं करा है सर। कितने लोग थे टोटल? टोटल 8 लड़के थे जी। सीसीटीवी में कैद हुए? हाँ जी, कौन सी सीसीटीवी में कैद? मेडिकल वाले में सर। तो फिर हॉस्पिटल में लेके गए थे, कब लेके गए थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कम से कम 2:50 पे पहुँच गए थे जी। अच्छा, फिर अब कब दम तोड़ा वो? उनने सुबह 9 बजे तोड़ दिया था सर। फिर आपके किसी से रंजिश हो या कुछ हो? नहीं, कुछ भी नहीं थी सर, हमको तो कोई जानता ही नहीं है जी। फिर भी हमको आके मारा था सर। तो अब क्या चाहते हैं? अब हमें इंसाफ चाहिए सर। भाई, हमारा भाई गुजरा है, इसका इंसाफ चाहिए। ये आपने मृतक के भाई डेविड को सुना। इस बीच हमारी टीम ने गुरुग्राम में बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश डागर से फोन पर खास बातचीत की, तो उन्होंने बढ़ते अपराध को सरकार का फेलियर बताया। सुनिए ये हमारी खास बातचीत। हेलो। हाँ जी, मैं बात कह रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत से व्यापारी साथी यहाँ रह इनके अपने रेजिडेंस हैं। अगर इसी तरह से क्राइम बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब गुड़गांव से ये लोग पलायन करने लग जाएंगे। तो सर, गृह मंत्री अनिल विज तो एक तरफ कहते हैं कि या तो हरियाणा में जो है अपराधी अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। वो सीधा सीधा चेतावनी देते हैं। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमने अपराध पर अंकुश लगाया है। तो ये सरकार की तरफ से कमी रह रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से? ये देखो, जो इनको लीड कर रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज जी, इनकी तरफ से कमी है। ये जिस तरह का आदेश पुलिस को देंगे, पुलिस उसी तरह से कार्य करती है। ये कितनी मुस्तैदी से उनको चेक करते हैं, कितनी उनसे कितना अच्छा ये काम करवा पाते हैं। ये अगर इनका फेलियर होता है गुड़गांव में, तो ये गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा गवर्नमेंट का फेलियर होगा। तो आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार का फेलियर है? बिल्कुल सरकार का फेलियर है। अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए सरकार अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रही, और ये सरकार का एक तरीके का फेलियर है।
ये वादे तो बहुत करते हैं, परंतु इनके वादे हमेशा जब इनको अमली जामा जब पहनाना चाहिए उसमें ये फेल हो जाते हैं। गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है और यहाँ सभी धर्मों के सभी तरह के लोग, यहाँ अमीर और गरीब सभी तबका यहाँ रहता है। उस तबके को ये पूरे तरीके से सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। एक भीड़ को लेकर भी सर, क्योंकि हम कई वारदात ऐसी देखते हैं कि जिसमें भीड़ जो है, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा तो हो जाती है लेकिन जिस तरीके से रोकती नहीं है ना, कोई बदमाश मार रहे होते हैं, रोक टोक या किसी तरह की बचाने की कोशिश करे, देखती रहती है तमाशबीन बन के। तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अगर आधी जिंदगी तो मेरे हिसाब से ऐसी ही बचा दी अगर भीड़ जो है देखती ना रहे तो। देखियो, जब तक पुलिस आम लोगों के हित में प्यार मोहब्बत से उनके साथ काम नहीं करेगी और आम व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करेगी इस तरह के काम करने के लिए, जब तक आम व्यक्ति उसमें आगे नहीं आएगा। क्योंकि अगर इस तरह में अगर कोई आदमी रोकता है तो पुलिस थाने के अंदर बैठ के उसको अलग अलग तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें ये पुलिस को भी अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं और जो अगर कोई भीड़ से या किसी बदमाश से कोई व्यक्ति जब अपने व्यक्ति को बचाता है तो उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये सरकार को भी करना चाहिए और पुलिस को भी करना चाहिए। यानी पुलिस को भी अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और छवि सुधारने की जरूरत है। जी जी, शुक्रिया मुकेश डागर जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश डागर को सुन रहे थे। फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर भीड़ ने तमाशबीन नहीं बनी रहती और हल्की सी हिम्मत दिखाई होती तो ना जाने सोनू जैसे कितने ही लोग आज बच चुके होते, उनकी जिंदगी जो है बच चुकी होती। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।